नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने ये 1 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाई थी और आज हम इस ड्रेस के साथ पहने जाने वाला हेयर बैंड बनाने वाले हैं। यदि आपने फ्रॉक की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हेयर बेल्ट बनाने के लिए 1 साल की बच्ची के सिर का नाप होता है 17 इंच। इसमें 1 इंच हमें कम कर देना चाहिए और फिर इलास्टिक लेना चाहिए। तो यहाँ पे 16 इंच लंबी मैंने इलास्टिक ली हुई है। इस तरह से यदि नाप लिया जाए तो ये 16 इंच की इलास्टिक है। इलास्टिक चुनते समय हमेशा ध्यान रखें कि एकदम स्मूथ हो, ये टाइट ना हो, बिल्कुल नरम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली हुई है। यहाँ से हमें सीधी कट कर लेनी है इसे। और इसकी लंबाई ली जाए तो ये लगभग 28 इंच 27-28 इंच लंबी है। इसे भी यहाँ से मैं सीधा कर लेती हूँ। और एक और पट्टी ली है हमने, इसका हम फ्लावर बनाने वाले हैं, तो इसकी लंबाई भी मैं यहाँ से लेती हूँ और ये लगभग 53 इंच की है। और 53 इंच लंबी जो पट्टी है ये 1.25 इंच की है, यानी 1.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, 2 इंच से कम है। अब इसे भी मैं सीधा कट कर लेती हूँ और एक साइड से इसे पिको कर लेना है। अब ये मैंने अस्तर के 4 टुकड़े ले लिए हैं। यदि अस्तर ना हो आपके पास तो इसी तरह का कपड़ा भी लिया जा सकता है। ये मैंने 4 टुकड़े ले लिए हैं। इस तरह से 3.5 इंच है, 3.5 इंच। इस तरह से भी 3.5 इंच है, 3.5 इंच। अब इसे हमें इस तरह से क्रॉस में फ़ोल्ड करना है और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इसे गोलाई दे देनी है, कॉर्नर को कट कर लेना है। और अब इसमें सिलाई लगा लेनी है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले 2 कपड़े मैंने ले लिए हैं, 2 यहाँ पे हैं। और अब इसे यहाँ से इतना कट कर लेना है और अब सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा लेना है। अब इसे हमने पलटा लिया है, एक ओर से ये प्लेन है और एक ओर से ये कटा हुआ भाग है। और ये जो पट्टी हमने तैयार करके रखी थी पिको करके, इसमें एक और चिमटियाँ लेकर झालर तैयार कर लेनी है। अब ये हमने झालर तैयार कर ली है और झालर कितनी भी बड़ी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि नाप लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी जो झालर तैयार हुई है ये लगभग 14-15 इंच की है। अब ये वाला जो भाग है 1 उंगल अंदर से इस तरह से, बिल्कुल किनार से नहीं लेना, क्योंकि कई बार बिल्कुल किनार से लेते हैं हम तो कब ये इस जगह से नीचे उतर जाता है, सिलाई लगाते लगाते हमें पता नहीं चलता। तो इस तरह से 1 राउंड कर लेना है सिलाई लगाते हुए। सिलाई हमें कहाँ से लगानी है, चिमटियों के ऊपर ही। इस तरह जब 1 राउंड हो गया है तो यहीं से हमें अंदर की ओर, यानी थोड़ा सा इससे हमें अंदर जाना है और एक और राउंड ले लेना है। इस तरह से 2 राउंड हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए कर लेने हैं। और ये जो आखिरी वाला छोर बचेगा इसे हमें यूँ जमा करके बीच में बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाकर हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब ये वाला जो भाग है इसे हम किस तरह से कवर करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1 इंच चौड़ी और 3.5 इंच लंबी मैंने सैटिन रिबन ली हुई है। यदि आप चाहें तो 4 इंच की भी ले सकते हैं, 5 इंच की ली जा सकती है। अब मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया, ये वाला भाग शाइन वाला भाग है, फ़ोल्ड कर लिया और एक बार इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया और बस इस तरह से रोल करना है। जितना भाग क्रॉस था रोल कर लिया। अब इस भाग को पीछे की ओर मोड़ देना है और फिर से रोल करना है। फिर से इस भाग को पीछे की ओर मोड़ देना है और फिर से रोल करना है। इस भाग को पीछे की ओर मोड़ देना है और रोल करना है। फिर से पीछे की ओर मोड़ देना है और रोल करना है। और अब ये आखिरी वाला भाग नीचे वाले जो भाग था इसके साथ मैंने इसे मिला लिया और अब यहाँ पे एक धागा लपेट लेना है। तो यहाँ पे मैं धागा लपेट लेती हूँ। इस तरह से ये मैंने फ्लावर बना लिया और कुछ और मैंने बना कर रखे हुए हैं यहाँ पर। इसे हमें इसमें टाँका लगाकर जोड़ना है।
अब ये जो 28 इंच लंबी हमारी पट्टी है, इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ से आखिरी तक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। केवल एक और, इस ओर वाला भाग हमें खुला रहने देना है। पूरी पट्टी में हमने सिलाई लगा ली है, इस ओर वाला भाग खुला हुआ है और इस ओर हमने सिलाई लगाते समय इलास्टिक को भी इसी के ऊपर रख के जोड़ लिया है और यहाँ से हमने पिन लगा ली है इसमें। अब इस भाग को इस तरह से करते हुए हमें पेन को बंद रखना है और फिर पलटा लेना है। पूरा भाग पलटाने के बाद हमें इलास्टिक को देख लेना है। ये इलास्टिक यहाँ तक है और ये पिन भी यहाँ तक है, तो अब पिन को इस तरह से पिरोते हुए इसमें से हम निकाल लेंगे और पिन को खोल लेना है और इस कपड़े में यूँ जोड़ लेना है। अब हमें देखना है सिलाई लगाते लगाते ये भाग काफ़ी अंदर चला गया है, इसे हमें निकाल लेना है वापस। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल बीच में से, पट्टी को सीधा रखते हुए। सिलाई वाला भाग बहुत इस तरह ऊपर नहीं आना चाहिए, साइड में ही रहना चाहिए और इलास्टिक बीच में होनी चाहिए। इसे हमें यूँ खींच लेना है। खींच कर हमें फिर इस तरह से हमने खींच लिया। अभी यहाँ तक इतना खिंचाव काफ़ी है, यानी ये इस तरह से आएगा। बिल्कुल बीच में हमें इलास्टिक पर सिलाई लगानी है। अब इलास्टिक हमने लगा ली है ये, और अब ये जो फोल्डिंग वाला भाग है इस भाग पर इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद इस फ्लावर को हाथ से टाके लेकर, यानी इस साइड से टाके लेकर इसी जॉइंट पे हमें जोड़ लेना है।